नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में वीजी फाइनेंस कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट और इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी फाइनेंशियल में जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो कैश फ्लोज है, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट सेगमेंट में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो हम देखेंगे। और तभी हमें पता चलेगा कि ये कंपनी करंटली कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी आने वाले समय में कैसा यहाँ पर ग्रोथ कर सकती है, और साथ ही में हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करने चाहिए वो हमें ये सब देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो एक फाइनेंशियल सर्विस में कंपनी काम करती है, और कंपनी का अगर हम बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर हमें आरबीआई में यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिली है, और कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन्स कॉरपोरेट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो कंपनी जो वेरियस सर्विस अपने लोन से यहाँ पर प्रोवाइड करती है, उसमें अगर हम देखेंगे तो गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कॉरपोरेट फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम करती है। साथ ही में कंपनी वेंचरिंग न्यू बिजनेस लाइंस को जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन और मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर। तो वेरियस लोन है वो कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस के थ्रू यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दिए। तो कंपनी का जो मेनली यहाँ पर बिजनेस और इनकम का सोर्स है वो इंटरेस्ट इनकम है। तो इस इंटरेस्ट इनकम से अगर हम देखेंगे तो उससे कंपनी लगभग 96% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और अदर सर्विस से कंपनी लगभग 4% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मेजरली कंपनी का जो रेवेन्यू और बिजनेस है वो जो कंपनी लोन प्रोवाइड करती है और उससे जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो। तो इस इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पर अर्न करने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें यहाँ पर देखना। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे और साथ ही में कुछ रेशोज देखने पड़ेंगे, और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशो देखेंगे तो 68 है। तो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही में कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 3.98 और कंपनी का आरओई 3.70 है। तो दोनों रेशोज अगर हम देखेंगे तो अभी प्लस में जनरेट है, लेकिन कंपनी के बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से कंपनी को इसमें एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, और उसमें मार्च 18 से ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक हम इंफॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 2 करोड़ का कंपनी सेल्स जनरेट कर रही है, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें कोई यहाँ पर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी सिर्फ अभी 1.95 करोड़ का सेल्स यहाँ पर जनरेट कर रही है। तो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में जो 2.31 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद एक भी बार कंपनी का सेल्स है वो इस नंबर के ऊपर नहीं गया, और कंपनी कंसिस्टेंट अपने सेल्स में बहुत ही एवरेज यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी को सेल्स में बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी की एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा जनरेट किया है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर्स कंपनी के मैक्सिमम टाइम हमें पॉजिटिव में यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 में जो लगभग 2 करोड़ के आसपास, लेकिन इसके बाद अगर हम नंबर्स देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम एक ही बार 1 करोड़ के ऊपर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 1 करोड़ के नीचे ही कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर कंपनी के पॉजिटिव में ज़रूर है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर और एवरेज है, जो कि इस वजह से कंपनी के शेयर को ये बहुत ही ट्रस्टली अच्छा बढ़ा नहीं सकते। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसमें भी कंपनी बहुत ही वोलेटाइल परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि थोड़ा सा रिस्की है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 1.42 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 6 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 1 करोड़ के ऊपर गया। 1 करोड़ के ऊपर तो छोड़िए, यहाँ पर 50 लाख के ऊपर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इसके बाद में यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत ही कम है, और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अप एंड डाउन्स और वोलेटाइल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस है वो नेट प्रॉफिट में भी नज़र आ रहा है, और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें ये बहुत ही कम और 0.10 के नीचे ही यहाँ पर देखने को मिले। तो अर्निंग पर शेयर में भी बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस है वो कंपनी का नज़र आ रहा है।
तो वीजी फाइनेंस इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो प्लस में ज़रूर है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन होता है, लेकिन इसके नंबर से वो बहुत ही कम है। और साथ ही में सेल्स का ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम और कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो पिछले 6 साल से 2 करोड़ के नीचे यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि मार्च 18 में हमें ये 2 करोड़ के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला था। तो बहुत ही एवरेज ग्रोथ है वो मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी की नज़र आ रही है, जो कि इस वजह से कंपनी के शेयर को ये ट्रस्टली गेन करने में मदद नहीं कर सकते। तो ट्रस्टली कंपनी का शेयर है वो इस परफॉर्मेंस की वजह से आने वाले समय में ग्रोथ नहीं हो सकता। उसके लिए कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और स्पेशली कंपनी को अपने जो सेल्स है वो उसके नंबर से वो अभी बहुत ही कम नज़र, उसमें बहुत ही ग्रोथ की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो भी 3.85 करोड़ के है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 9 करोड़ से भी ज़्यादा बोरंग्स है। तो कंपनी का जो बोरंग्स है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, जो कि इस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को कंसिस्टेंट ज़्यादा चुकाना पड़, और इस इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है, और कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो कंसिस्टेंट यहाँ पर डाउन हो रहा है। तो ऑलरेडी कंपनी का सेल्स का नंबर से वो डाउन हो रहा है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो बोरंग्स बढ़ रहा है उस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना पड़, उस वजह से और कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। तो दोनों तरफ से अगर हम देखेंगे तो मतलब कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है और साथ ही में कंपनी का बोरंग्स बढ़ रहा है, उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से कंपनी को सेल्स में तो अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी के ऊपर जो बोरंग्स बढ़ रहा है वो भी कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में अपने नेट प्रॉफिट के नंबर से वो यहाँ पर अच्छे गेन कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह अभी कंपनी की कंडीशन है उस वजह से हम कंपनी के नंबर्स बढ़ने की यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। और इसके बाद कैश फ्लोज कंपनी का तो नेट कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो पहले 2 साल माइनस में था, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो प्लस में था, इसके अगले साल माइनस में था, और उसके अगले साल फिर से अभी मार्च 23 में प्लस में देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में कंपनी का नेट कैश फ्लो जा रहा है, और बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में मैक्सिमम टाइम और प्लस और माइनस में जो यहाँ पर जा रहा है, उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस में, और साथ ही में अगर हम कंपनी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नंबर देखेंगे तो ये हमें माइनस में देखने को मिले। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्लस में, और इसी तरह के नंबर्स कंपनी को ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो आने वाले समय में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में नंबर जनरेट कर पाएगा। तो फिलहाल कंपनी को नेट कैश फ्लो में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 45% की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही में अगर हम एफआईएस के पास देखेंगे तो कंपनी की 0 हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास देखेंगे तो 54% की हिस्सेदारी। तो मेजोरिटी स्टेक कंपनी के पब्लिक के पास गए, जो कि इससे पहले हमें प्रमोटर के पास यहाँ पर देखने को मिले थे। तो कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी पिछले 1-2 क्वार्टर के कंपेरेटिव तो यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली, और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिली, और कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, जो कि कंपनी के बिजनेस को और कंपनी को कभी भी अनस्टेबल कर सकता है। तो इसी वजह से प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी जो कंपनी में कम और माइनर हुई है वो यहाँ पर गेन करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो और बिजनेस है वो स्टेबल हो पाएगा। तो ओवरऑल अगर हम वीजी फाइनेंस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी एक एनबीएफसी तौर की कंपनी है, जो कि एक ग्रोइंग और बहुत ही अच्छा इनकम का बिजनेस माना जाता है। लेकिन कंपनी के अभी हमने इस बिजनेस में नंबर्स देखे तो उसमें कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है, कंपनी के ऊपर कंसिस्टेंट बोरंग्स बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स को कंसिस्टेंट यहाँ पर डाउन कर रहा है। और साथ ही में अगर हम कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट यहाँ पर प्लस और माइनस में जा रहे हैं, तो इसमें भी हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ, और कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी भी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली। तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है, और जिस तरह कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और कंपनी का बोरंग्स बढ़ रहा है उस वजह से हम आने वाले समय में भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो इसी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिटेबल ज़रूर है, इस वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से हम इस कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का जब तक कंपनी का सेल्स यहाँ पर ग्रोथ नहीं होता तब तक कंपनी के नंबर्स और कंपनी के शेयर में हमें ट्रस्टली अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती। और तो जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस है उसके बावजूद अगर कंपनी का शेयर ऊपर जाता है तो वो सिर्फ ऑपरेटर ही इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, ना कि कंपनी का परफॉर्मेंस। और इसी वजह से जब तक कंपनी के सेल्स में कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं करती तब तक हम कंपनी में ट्रस्टली अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और ट्रस्टली
इस कंपनी का शेयर हमें अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिल सकता। तो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करनी है तो बहुत ही छोटी करनी है, वरना बिल्कुल बहुत ही अच्छे रिटर्न के लिए अगर हम इस कंपनी में जाएंगे तो हमें वो जल्दी नहीं मिलेंगे। इसके कंपैरेटिव हमें एनबीएफसी के तौर पर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी कंपनी है यहाँ पर देखने को मिली, उसमें हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और विजी फाइनेंस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए जब तक कंपनी का सेल्स में अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी नहीं करती।